हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ कॉलोनियल। Okay, in this book you will read about the way the British came to conquer the India and establish their rule, subjugating local नवाब्स एंड राजास। तो हम इस चैप्टर में, इस बुक में, 8th क्लास की बुक में हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारी इंडिया पे कब्जा कर लिया और अपना रूल उन्होंने स्थापित कर लिया था, और जो लोकल नवाब से और राजा से उनको उन्होंने सप्रेस कर दिया था। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल, collected revenue and meet all their expenses, brought the goods they wanted at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the change that can about as a consequences। तो वो यहाँ पे आए तो उन्होंने अपना कंट्रोल इकोनॉमी और सोसाइटी पे बना लिया, इंडिया की सोसाइटी पे। तो जब कंट्रोल बना लिया तो उन्होंने रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया यहाँ से, और जो भी गुड्स थी उनसे जो भी लो होती थी यहाँ पे अवेलेबल, उनके लो प्राइस से वो खरीदते थे। जो क्रॉप प्रोड्यूस होता था वो एक्सपोर्ट करते थे, अपने देश भेजते थे। तो उसके क्या नतीजे निकले वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंज ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यू एंड टेस्ट। तो हम ये भी देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स ने कैसे वो वैल्यू और टेस्ट, जो कस्टम प्रैक्टिस, इसमें भी चेंज लेके आए। व्हेन द सबजुगेटिंग ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीडिंग्स टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनलाइजेशन। तो ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। जब कोई एक बड़ी कंट्री एक छोटी कंट्री को, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सबजुगेट करती है, उसको पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशल और कल्चरली उसमें चेंज लेकर आती है, उस टर्म को हम कॉलोनलाइजेशन बोलते हैं। कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। यू विल हाउएवर फाइंड दैट द ऑल क्लासेस एंड द ग्रुप्स डिडंट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे। तो हम देखेंगे इस बुक में पूरी में कि जो जितने भी ग्रुप्स थे उन्होंने सेम चेंजेस नहीं देखे, एक्सपीरियंस नहीं देखे। इट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड द आर पास्ट्स इन द प्लूरल। इसीलिए ये जो बुक है इसका नेम आर पास्ट्स रखा गया है, क्योंकि एक बंदे के पास्ट नहीं हम पढ़ रहे, हम हर एक बहुत जो अलग अलग ग्रुप्स है उनका अलग अलग पास्ट है वो पढ़ रही हैं इस बुक में। हाउ डू वी नो, तो हमें इसके बारे में कैसे पता चला। व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो 250 साल पुरानी हिस्ट्री है उसके सोर्स कौन से हैं, उससे हमें कैसे पता चलता है कि क्या हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला रिकॉर्ड है, जो ब्रिटिशर्स थे वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे उनका वो रिकॉर्ड रखते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ द राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन वो क्लियरली लिख कर रखते थे। वंस दिस वाज डन, जब ये एक बार लिखी जाती थी, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डिबेटेड। तो उन थिंग्स के बारे में अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं और उनके ऊपर डिबेट की जाती है। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ द मेमोज, नथिंग एंड रिपोर्ट्स। तो ये जो मेमोज और जो नथिंग बोल दिया था ना मैंने, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, ये वो प्रोड्यूस करते थे, उनसे हमें सब कुछ पता चलता है इस पीरियड के बारे में। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। जो ब्रिटिशर ये मानते थे कि जो जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट। तो इसीलिए वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट होते थे तो वहाँ पे ना वो एक रिकॉर्ड के लिए
अटैच्ड रूम रखते थे। विलेज में भी ओहो वो क्या तहसीलदार ऑफिस होता था, द कलेक्टर होते थे, कमिश्नर ऑफिसर होता, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स होते थे, लॉ कोर्ट्स होते थे, सभी तरह के रिकॉर्ड रूम्स रखे जाते थे। स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होते थे जैसे कि आर्चीज और म्यूजियम, ये क्या होते थे, आर्चीज एंड म्यूजियम वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। ये जो आर्चीज और म्यूजियम थे, ये जो स्पेशल इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते थे वहाँ पे संभाल कर रखे जाते थे। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द early year of the 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव। तो जो लेटर्स एंड मेमोज हैं इस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव समय के, वो अभी भी 19th सेंचुरी के संभाल कर रखे गए हैं। आप अब भी आर्चीव्स में जाकर पढ़ सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड। जो एक ज़िला अधिकारी जो नोट्स प्रिपेयर करते थे, रिपोर्ट्स होती थी, वो भी उसको वो प्रिजर्व्ड करके रखी गई हैं। और इंस्ट्रक्शन डिसीज जो भी यू कैन ऑल्सो instruction directive that were sent by the official at the top of the provincial administration, वो आप स्टडी कर सकते हो बिकॉज सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। in the early year of the 19th century these documents were carefully copied out of the beautiful written by a calligraphist। तो बात कैलीग्राफी क्या होता है, कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स। तो सिंपल वर्ड्स में सुंदर राइटिंग में जो 19th सेंचुरी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको केयरफुली सुंदर राइटिंग में रखकर संभाल कर रखा गया। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी 19th सेंचुरी के मिडल में क्या हुआ, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जैसे जैसे प्रिंटिंग के बढ़ोतरी हुई, स्प्रेड हुआ, मल्टी कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड, जो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स रखे गए इसके प्रिंट करके, जो भी ये गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के थे। तो ये फिगर 4 में आप देख सकते हो, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920। तो ये देख सकते हो रिपोर्ट्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट। ये देखो ये क्या है, इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुल डाउन अ म्यूटिनिटी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। हियर इज द सिंपल ऑफ द काइंड ऑफ द रिपोर्ट्स दैट होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड बॉम्बे। तो ये देखो 1946 के ये रिपोर्ट से हमें क्या क्या पता चलता है। ओके, बॉम्बे से अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर द शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो बॉम्बे में क्या किया गया, अरेंजमेंट की गई थी आर्मी के लिए, शिप्स और उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। कराची में क्या किया गया, 301 म्यूटिनर्स आर अंडर अरेस्ट। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। few more strongly suspected are to be arrested. All established are under military guard. विशाखापट्टनम में क्या किया, the position is completely under control and no violence has occurred। तो इसमें कोई भी वायलेंस हमें देखने को नहीं मिली। The military guards have been placed on ship and establishment. No further trouble is expected except the few men may refuse to work। तो ठीक है, थोड़े ही लोग थे जो रिफ्यूज़ कर रहे थे उसको। ओके।